हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करती हूँ आप लोग पढ़ाई भी करते होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास हिंदी चैप्टर नंबर पहला वे चिड़िया जो, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, अब इस कविता के ज़रिए अब देखते हैं उनका क्या संदेश है, क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। लेट्स गो। ओके। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वे छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखिए, झुंडी के दाने का मतलब होता है ज्वार का दाना। ठीक है, तो देखिए, चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, यानी ये जो चिड़िया है अपने चोंच से दूध भरे झुंडी के दाने, यानी जब वो फसल पकती नहीं उससे पहले जो होता है तो उसमें दूध जैसा कलर का रस होता है। ठीक है ना, तो उसे बड़े चाव से, रुचि का मतलब होता है चाव से रस को खा लेती है। ठीक है, वे छोटी संतोषी चिड़िया, यानी बहुत ही संतोषी चिड़िया है, संतोष रखती है, वह तरह से जैसा भी मिलता है वैसा खा लेती है और वो बहुत ही सब्र करती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, देखिए ये बोल रही है कि ये मैं हूँ। ठीक है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न का मतलब होता है अनाज, मुझे अनाज से बहुत प्यार है। चलिए आगे चलते हैं। वे चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ का मतलब होता है गला खोलकर, यानी कि बहुत अच्छी आवाज़ में, बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े यानी पुराना, वन यानी जंगल, यहाँ पे जंगल का इस्तेमाल हुआ है, जंगल के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए बूढ़े को पुराना बता रहे हम। ठीक है, बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी कि रस उड़ेल कर यानी बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में गा लेती है। वे छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विज़न से बहुत प्यार है, मुझे अकेले में गाना गाकर पुराने जंगल में गाना गाना मुझे बहुत पसंद है, अकेले में रहना मुझे बहुत पसंद है। फिर चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वे छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब देखिए, जो चिड़िया है वो अपने चोंच से चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि बहुत ही उफनती हुई नदी में अपना यानी कि उसके दिल को टटोल कर जल का मोती ले जाती, यानी कि पानी जो है वो मोती के बराबर वो चोंच में भर कर ले जाती है। वे छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखिए कितना साहस करके उफनते नदी में जाकर नदी से वो पानी लेके आ जाती है अपने चोंच में मोती के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल ये कवि हैं। देखिए, लेसन जब पढ़ो तो कवि का नाम भी याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए इसका सार पढ़ते हैं पाठ के बारे में। ठीक है ना, पाठ के बारे में जो कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। ठीक है, वे संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वे अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, बिना रुके गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है, अकेले में भी बड़े खुशी से रहती है। वे उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है, उसे स्वयं पर गर्व है। गर्वीली यानी गर्व करने वाली। ठीक है ना, यहाँ जो हमने पढ़ा था गर्वीली ऊपर, वो गर्व करने वाली। वे साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित यानी कल्पना में जो चिड़िया बना रखी थी उन्होंने, कल्पित चिड़िया के माध्यम से, कल्पित चिड़िया यानी मन में जो चिड़िया बना रखी उनके माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। उजागर यानी बताया है, गुणों यानी उनके क्वालिटीज़ को बताया है, किसके, मनुष्य के। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। यानी ये जो है आपने
ये जो चिड़िया है आप ये बना सकते हो, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इसका आंसर, पहले का आंसर यही होगा कि आपने जो चिड़िया का को यानी कि पढ़ा है इस चैप्टर को, तो चिड़िया को जो चित्र आपके मन में उभरा है उसका चित्र बनाइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो देखिए यहाँ पे सबसे प्यारा जो नाम आ रहा है शीर्षक, वो आ रहा है गर्वीली चिड़िया। क्या? गर्वीली चिड़िया। तो हम क्या नाम देना चाहेंगे? गर्वीली चिड़िया। आप पीछे और भी हैं वो भी नाम दे सकते हो, लेकिन हम ये देना चाहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो देखिए यहाँ पे पीछे चलते हैं एक बार। देखो, चिड़िया को अन्न से प्यार है, विज़न से प्यार है, ठीक है ना, और किससे प्यार है? नदी से प्यार है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो गया। अब देखिए ये पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आशा स्पष्ट करो, यानी कि रस उड़ेल कर गा लेती है और चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। तो आप इसका मतलब बताना है हमें। ठीक है, क्या बताना है? मतलब रस उड़ेल कर गा लेती है यानी कि बहुत ही प्यारी आवाज़ में गा लेती है। ठीक, और चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है यानी कि उसको पता होता है चिड़िया को कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, पानी उफन रहा है, लेकिन फिर भी वो निडर होकर, साहसी होकर वो नदी के का दिल टटोल कर, यानी नदी के दिल टटोल कर, यानी कि उफनती हुई नदी से टच कर कर वो जल का मोती ले आ जाती है। देखिए कितनी मेहनती चिड़िया है, कितनी साहसी है। ऐसे ही कवि ने इस चिड़िया के ज़रिए, चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों को बताया है। ठीक है ना। तो चलिए, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा और हमने क्वेश्चन आंसर भी बड़े आसान तरीके से किया है। ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों, बहुत ही अच्छा है, आसान है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं आए तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं आपको और अच्छा समझा पाऊँगी। और कोई कमी रह गई हो तो वो भी कमेंट्स करके बता दीजिएगा। ठीक है, ओके। सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।